हाय एवरीवन। सो गाइस, आप लोगों के लिए एमसीसी की साइड से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप लोगों का एमसीसी का सीट मैट्रिक्स फाइनली रिलीज हो चुका है। अब सीट मैट्रिक्स के आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डाउट पता है हम लोगों का क्या होगा कि यार अब मुझे चॉइस फिलिंग कैसे करनी होगी, अब मुझे प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कल से आप लोगों के एमसीसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है और रजिस्ट्रेशन से लेकर टिल द योर स्ट्रे राउंड तक आप लोगों को इसी चैनल पर बिल्कुल ऑथेंटिक कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। कैसे आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है, कौन से कॉलेज को टॉप पे रखना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होता है, हर चीज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पर दी जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले सीट मैट्रिक्स को एक बार चेक कर लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स आप लोगों का कैसे रिलीज होकर आया है और हमें इस सीट मैट्रिक्स को देखकर कैसे अब अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि आप ये देखें नोटिस, ये नोटिस आप लोगों का वैसे पब्लिश हुआ है 19 में, रिलीज आज ही हुआ ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसके अंदर आप देखेंगे अभी सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस का टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आया है। टेंटेटिव लिख रहे हैं भैया इसको, दिस इज टेंटेटिव, ठीक है। तो आप लोगों का एम्स हो गया, सीजीआई होगा, जिपमर होगा, इन सब की सीट्स हैं। साथ ही साथ जो जो नई सीट्स ऐड ऑन हुई हैं या फिर किसी कॉलेज से सीट्स को रिमूव कर दिया गया है, कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट है, कौन सा ट्रस्टेड है, कौन सा सोसाइटी बेस्ड है, कौन सा प्राइवेट है, सब मेंशन है। तो इस सब डेटा को एक्सट्रैक्ट करके कैसे चॉइस फिलिंग करनी है बिल्कुल ए टू जेड सब इन्फॉर्मेशन देने वाली हो। और अगर आज चैनल पे नए हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इसी चैनल पर गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों को एमसीसी काउंसलिंग हो, बीएससी नर्सिंग हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, सबकी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आपको पेड काउंसलिंग भी करानी है जिसमें आपके काउंसलर वन ऑन वन डाउट रिजॉल्व करे, वो भी आप पेड काउंसलिंग भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। अब सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट चीज, अब ये तो एमबीबीएस का, अब जैसे हमें पता कैसे लगेगा किसमें नई सीट्स ऐड होनी है। कुड यू सी, आंध्र प्रदेश में है आपका जिपमर पादेरू, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जिसके अंदर 50 नई सीट्स ऐड हुई हैं। दीज आर द 50 न्यू सीट्स। और देख लो यहाँ पर एपी के अंदर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, ओंगोल के अंदर है, इसके अंदर 50 नई सीट्स ऐड हुई हैं, राइट। ऐसे यहाँ पर असम के अंदर है असम मेडिकल कॉलेज, 50 न्यू सीट्स ऐड हुई हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है, 200 सीट्स आपकी यहाँ पर हो गई हैं टोटल। अब ऐसे ही आप और भी चेक कर सकते हैं, आपको काफी सारी, जैसे कि ये देख सकते हैं असम में और सीट्स ऐड हुई हैं। आपका शिलचर मेडिकल कॉलेज, जिसके अंदर आपकी 125 सीट्स हो गई हैं। अब ये तो चलो हम चेक कर लेंगे, लेकिन दी आप हमें ना प्रेफरेंस लिस्ट बताओ। अब हम एमबीबीएस की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं? अब बहुत सिंपल चीज है, देखो प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का एक रूल होता है। क्या होता है? एक रूल होता है। अब वो रूल मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने वाली हूँ बेसिकली। तो अब रूल क्या है, ठीक है, देखो। अब आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि मैं हूँ यूपी से, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और यूपी में मैं हूँ और मुझे क्या कराना है, मुझे एमबीबीएस की काउंसलिंग कराना है। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यूपी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस को मैं टॉप पर रखूंगी, ठीक है। अब मेरे यूपी के आसपास वाला स्टेट है, जैसे कि हरियाणा हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, जो भी स्टेट आप प्रेफर करते हैं, उत्तराखंड हो गया, जिस भी स्टेट में, मतलब अगर आपको, देखो सिंपल चीज है, अगर आपको यूपी में नहीं मिलती है सीट, राइट, तो मैं सेकेंड प्रेफरेंस अपने हरियाणा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को दूंगा। मेरे को हरियाणा में नहीं मिलती है तो मैं पंजाब को दूंगा, पंजाब में नहीं मिलती है तो मैं यूके के कॉलेजेस फिल करूंगा। तो हमारा प्रेफरेंस ये होगा कि ऑल स्टेट्स के जितने भी एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मुझे सारे पहले वो फिल करने हैं, राइट। लेकिन दी मेरी रैंक तो ऐसी है कि मुझे गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, नहीं। हमेशा प्रेफरेंस लिस्ट रैंक के बेसिस पर भी बनाई जाती है, लेकिन उसके अलावा नाम ही देखो इसका प्रेफरेंस लिस्ट है। क्यों प्रेफरेंस? की मेरा प्रेफरेंस क्या है, मेरा प्रेफरेंस है सारे, मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाद की बात है, लेकिन पहले चीज आती है कि दी मेरे को तो पहले गवर्नमेंट ही देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर यूपी वाले चेक करेंगे। ये देखो कितने भाई यूपी में सबसे ज्यादा कॉलेजेस है, कुड यू सी दिस। यूपी के अंदर आपका एम्स गोरखपुर है, एम्स रायबरेली है, देन इसके बाद आपका अंजय सांगल इंस्टीट्यूट है, ये प्राइवेट कॉलेज है, 150 सीट्स है, ठीक है। एएसएम है आपका, 100 गवर्नमेंट सीट्स है। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट सोसाइटी बेस्ड है, 100 सीट्स है, ऑटोनोमस है, गवर्नमेंट है। तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आप उनको कॉलेज को प्रेफरेंस में रखोगे। सब में देख रहे हो 100 सीट्स हैं। जैसे कि आपका बीआरडी मेडिकल कॉलेज है गोरखपुर में, काफी अच्छा कॉलेज है, 150 सीट्स हैं।
करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ट्रस्टेड के थ्रू है 150, तो आप इसको सेकंड पे या थर्ड पे रख सकते हैं, मतलब पहले सारे गवर्नमेंट फिल करने के बाद। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा में 100 सीट्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज है बैंडा यूपी के अंदर, ये रख सकते हैं। जीएमसी है फरीदाबाद के अंदर, इसको रखना है। जीएमसी है फिरोजाबाद, इसको आपको रखना है। जीएमसी कन्नौज में, इसको आपको रखना है। तो ये सारे के सारे कॉलेजेस पहले सारे यूपी के फिल करना है। अब दी किसको ऊपर रखे किसको नीचे रखे, कैसे पता करें कौन सा अच्छा है। सो मैंने अपनी ही चैनल पर एक वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें बताया था, जिसने नहीं देखा है उसको मैं बता देती हूँ, देखो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल गूगल पर जाना है। गूगल पर जाके क्या डालना है, NIRF रैंकिंग। तो आप कॉलेजेस की NIRF रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं कि इस कॉलेज की NIRF रैंकिंग क्या है। अब मुझे कॉलेज की क्या करना है, मुझे रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, यहीं पर रहेगा ना, रैंकिंग देखना है 2024 का, ठीक है। किसका देखना है, मुझे यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस का रैंकिंग चेक करना है। सो ये मेडिकल कॉलेज, अब जो भी कॉलेज है आपका उस कॉलेज को यहाँ पर डाल दो सर्च में। तो मैं सर्च में लेट सपोज सारे के सारे उत्तर प्रदेश डाल रही हूँ अभी, ठीक है। सो आई एम सर्चिंग उत्तर प्रदेश ईयर। सो कुड यू सी उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपका कॉलेज है कौन सा, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में है। कितनी NIRF रैंकिंग है, 6, तो आप इसको टॉप पर रखोगे, ठीक है। BHU है, कितनी रैंकिंग है, 7 है। किंग जोर KGMU बहुत अच्छा कॉलेज है, 19 रैंकिंग है। AMU है। इसके बाद ऐसे ही करके आप ये सारे चेक कर सकते हैं यहाँ पर 1 बाय 1, ठीक है। अब आप बोलोगे दी वहां पे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे कॉलेजेस नहीं है। यहीं पर आप लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके सारे के सारे कॉलेजेस भी देख सकते हैं। मतलब बहुत सारे नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ 100% MCC वाले मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ से, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही अपनी पूरी की पूरी एक प्रेफरेंस लिस्ट बना के चलनी है। अब नेक्स्ट डाउट ये है कि दी मुझे ना इन कॉलेजेस की कट ऑफ भी चेक करनी है कि दी किस कॉलेज की कट ऑफ कितनी गई है। तो वो कट ऑफ चेक करने के लिए आप लोग हमारा पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सिंपल क्या करना है, पेड काउंसलिंग में आप लोगों को ये सारी चीजें 1-on-1 एग्जाम्पल के थ्रू समझाई जाएंगी। प्रेफरेंस लिस्ट बनवाने में आपकी हेल्प की जाएगी। आपके जो भी डाउट्स होंगे काउंसलिंग रिलेटेड वो सब लिए जाएंगे। सिंपल आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर रीच आउट करना है। या फिर एक और ऑप्शन है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, मेड अबाउट बायो ऐप, ठीक है। मेड अबाउट बायो ऐप के ऊपर डायरेक्ट हमारा आपको प्रो काउंसलिंग प्लान मिलेगा, वहीं पर एक पर्सनलाइज्ड भी मिलेगा, पर्सनलाइज उन बच्चों के लिए जिनको रजिस्ट्रेशन भी हमसे कराना है, चॉइस फिलिंग भी हमसे करनी है। प्रो में क्या मिलेगा, प्रो का प्राइस है 999, पर्सनलाइज का प्राइस है 5 के। डिफरेंस क्या है, प्रो प्लान के अंदर आप लोगों को सब कुछ खुद से करना होगा, हमारी गाइडेंस होगी। पर्सनलाइज में सब कुछ हम खुद करेंगे आप लोगों का, हमारी पूरी टीम आप लोगों को। अब ये करने के बाद आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रिसिप्ट शेयर करें, वहां से आपको आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा। तो अब आप लोगों के लिए सीट मैट्रिक्स आ गया है, बता दिया प्रेफरेंसेस, तो फटाफट से प्रेफरेंसेस बनाना शुरू कर दो। एंड सब बच्चे जल्दी जल्दी से रजिस्ट्रेशन कल करेंगे। कल जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा लाइव मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाली हूँ। अभी तक BSc नर्सिंग का नहीं आया, आई नो आप लोगों के डाउट होंगे BSc नर्सिंग क्या फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो बहुत जल्दी पता लग जाएगा। BSc नर्सिंग का सीट मैट्रिक्स नहीं आया बिकॉज BDS का भी अभी नहीं आया है। MBBS का सिर्फ और सिर्फ अभी तक सीट मैट्रिक्स आया, उसका भी बहुत जल्दी आ जाएगा, जैसे ही आएगा I'll let you know। ओके देन चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। ओके देन बाय एवरीवन।